अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम है हमाद अहमद। इससे पहले हमने जो 2 लेक्चर पढ़े हैं, उसमें चंद एक बुनियादी असूल समझे हैं और दूसरे लेक्चर में हमने सूरह हुजरात की पहली आयत का तर्जुमा किया था। आज उसी लिहाज से हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर से आज हम लोग चंद एक असूल समझेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरी आयत का तर्जुमा करेंगे। चलिए आज हमारा जो असूल नंबर 6 है, उसकी तरफ चलते हैं। उसका नाम है ज़मायर। ज़मायर क्या होते हैं और ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं, इनकी पहचान क्या है, इनकी अलामात क्या है, इनकी अक़साम क्या है और हमें कैसे पता चलेगा इनका इस्तेमाल। आज हमने वो सारा समझना है। आज हमारा है उसूल नंबर 6। उसका नाम है ज़मायर। सबसे पहले ज़मायर समझेंगे वो क्या होते हैं। अब ज़मायर क्या है? ज़मायर वो हैं जो इसम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं ताकि इसम बार-बार ना दोहराया जाए। इसम क्या है? हमने पहले पढ़ा था इसम किसी भी शख्सियत का नाम हो सकता है। उसकी तरफ इशारतन जब बात की जाती है तो ज़मायर इस्तेमाल होते हैं। अब इसको दूसरी तरह हम लोग इस तरह समझेंगे कि ज़मीर वो इसम है जो मुतकल्लम, मुखातिब, आप ये देखें, मुतकल्लम, मुखातिब और गायब। ज़मीर वो इसम है जो मुतकल्लम बोलने वाला, बात करने वाला, मुखातिब जिससे बात कर रहे हैं या जिससे बात हो रही हो, या गायब जिसके बारे में बात हो रही हो, उस पर दलालत करे, उसको ज़मीर कहते हैं। अब इन तीनों की एक-एक मिसाल से हम लोग इस बात को समझेंगे। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक है वाहिद, दूसरा है तस्निया। सबसे पहले जो हमने मिसाल समझ ली है वो है मुतकल्लम। मुतकल्लम में जो वाहिद की मिसाल है वो है अना, मैं। तस्निया में मुतकल्लम की जो मिसाल है वो है नहनु, हम। दूसरे नंबर था मुखातिब। मुखातिब में वाहिद की जो मिसाल है अंता, अंती। इसका तर्जुमा है तू मुज़क्कर, इसका तर्जुमा है तू मुअन्नस। और तस्निया में जो मुखातिब की मिसाल है अंतुमा, तुम दोनों। मुज़क्कर और मुअन्नस। आप ये बात समझे, जो हम लोग वाहिद में बात कर रहे हैं इसमें आना मुतकल्लम के लिए, नहनु मुतकल्लम तस्निया के लिए, और दूसरे नंबर पे मुखातिब है, मिसाल हमने समझनी है। इसमें अंत आया है, ये तू मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और अंती जो आया है ये तू मुअन्नस के लिए। आप इस बात को समझ लें दोबारा से। मुखातिब जो है इसकी वाहिद में जो मिसाल है, वाहिद कहते हैं सिर्फ एक के लिए जो इस्तेमाल होता है, तस्निया कहते हैं जो सिर्फ दो के लिए इस्तेमाल होता है। तस्निया के बाद जो जमा है वो दो से जायद पे जमा आता है, तस्निया सिर्फ दो के लिए। अब वाहिद में मुखातिब की मिसाल अंता तू मुजक्कर, अंती तू मुअन्नस। अब मुखातिब की तस्निया में जो मिसाल है, दो के लिए जो तस्निया है उसमें मिसाल अंतुमा, यानी कि तुम दोनों मुजक्कर और मुअन्नस। जब भी ज़माइर इस्तेमाल होते हैं तस्निया में तो उनमें दोनों जिन्स आ जाती हैं, मुजक्कर और मुअन्नस। इसके बाद हमारा है गायब नंबर 3। नंबर पे है गायब।
हमने इन दोनों की मिसालें समझ ली हैं। अब तीसरा रह गया गायब, उसकी मिसाल है वाहिद में जो एक के लिए इस्तेमाल होती है वो मिसाल समझें। हुआ और हिया। हुआ वो मुज़क्कर और हिया वो मुअन्नस। अब इसमें जो तस्निया है जो दो के लिए इस्तेमाल होगा वो है हुमा। वो दोनों मुज़क्कर और मुअन्नस। गायब के लिए जो हमने मिसाल देखनी है वाहिद में हुआ और हिया। हुआ वो एक मुज़क्कर, हिया वो एक औरत। वाहिद में एक इस्तेमाल है, हुआ वो एक मुज़क्कर, हिया वो एक मुअन्नस। और तस्निया में सिर्फ दो, हुमा। जब ज़मायर में तस्निया आ जाए, अब तस्निया में लफ्ज़ आया है हुमा, अब हुमा का तर्जमा है वो दोनों। तो आपने याद रखना है जब तस्निया बोला जाए तो इससे मुखातिब मर्द और औरत दोनों पे बात हो रही है। अब गायब की जो वाहिद थी हुआ हिया, ये सिर्फ एक एक के लिए थी, यानी कि मर्द अलग से और औरतों के लिए अलग से बयान हुआ है। और तस्निया में आ गया है हुमा, तो हुमा में ये है मर्द और औरत दोनों के लिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इशारतन या कलाम किया है, दोनों के लिए किया है। ये तो हमने इनकी मिसालें जो है समझ ली हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं ज़मायर की इकसाम की तरफ। इसकी कितनी इकसाम है और उसकी क्या पहचान है। अब इसकी 3 इकसाम हैं, उसी लिहाज से हम इस बात को समझेंगे। ज़मीरे मुनफसिल, ज़मीरे मुत्तसिल, ज़मीरे मुस्तसिल। सबसे पहले जो ज़मीरे मुनफसिल है इसको समझ लें। ये वो ज़मीर है जो अलग लिखी जाती हैं, जैसे ज़मीरे मुनफसिल। ज़मीरे मुनफसिल उस ज़मीर को कहते हैं जो अलग लिखी जाती हैं, लफ्ज़ के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। जैसे अना, अंता, नहनु, हुआ और हिया। अब इस बात को दोबारा ज़ेहन नशीन कर लें। ज़मायर की पहले हमने मिसाल कुछ समझी थी, अब उसके बाद इसकी इकसाम की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसकी 3 इकसाम है, ज़मीरे मुनफसिल, ज़मीरे मुत्तसिल और ज़मीरे मुस्तसिल। सबसे पहले ज़मीरे मुनफसिल, ये वो ज़मीर है जो लफ्ज़ के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, ये अलग लिखी जाती हैं। मिसाल के तौर पे अना, ये अलग लिखा जाता है, अंता ये भी अलग आएगा, नहनु, हुआ और हिया, ये पांचों लफ्ज पढ़ने में भी अलग हैं, पूरे पूरे लफ्ज बनते हैं और लिखे भी अलग जाते हैं। अब दूसरे नंबर पे जो है हमारा ज़मीरे मुत्तसिल। अब ज़मीरे मुत्तसिल क्या है, इस बात को गौर से समझें। ज़मीरे मुत्तसिल वो है जो लफ्ज के साथ जुड़ कर आती है। पहले ज़मीरे मुनफसिल ये लफ्ज के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, अलग आती हैं। ज़मीरे मुत्तसिल वो है जो लफ्ज के साथ जुड़ी हुई होती हैं, लफ्ज के साथ जुड़ कर आती हैं। जैसे ज़मीरे मुत्तसिल लफ्ज के साथ जुड़ कर आती हैं, मिसाल के तौर पे हु, हा, हुम, का, या और ना। आपने ये बात याद रखनी है, ज़मायर की हम लोग इकसाम पढ़ रहे हैं, उसमें ज़मीर मुनफसिल वो लफ्ज़ से जुड़कर नहीं आती और ज़मीरें जो मुत्तसिल है वो लफ्ज़ से जुड़कर आती हैं। अब इसकी जो अलामात हैं या इसकी जो मिसालें हैं मैंने आपके सामने रख दी हैं। और दूसरी जो चीज़ है ज़मीर मुत्तसिल, ये लफ्ज़ के साथ जुड़कर आती हैं, यानी कि ये लफ्ज़ के आखिर में आएगा। जैसे अब्दु हु, जैसे ये हा है
हुम है, काफ है, या है, नून अलिफ ना है, जैसे खलक ना, लफ्ज पूरा हो गया और उसके आखिर में जमीर भी आ गई। अब तीसरे नंबर पे है जमीरे जमीरे मुस्तसिर। अब इसकी तारीफ क्या है? ये जो जमीर है ये छुपी हुई होती है किसी भी लफ्ज में। इशारा तन जब बात की जाए, यानी कि इशारा तन से मुराद क्या है? छुपी हुई जमीर, पीछे जो इसम गुजर गया है उसकी तरफ इशारा करने के लिए। जैसे हम लोग इसकी मिसाल समझेंगे, यक्तुबु, वो लिखता है। अब इसमें वो जमीर छुपी हुई है। इसके बाद हम लोग अगले असूल की तरफ चलते हैं, उसके बाद आयत करीमा का तर्जमा करें। आज का जो लेक्चर है इसी सबक के साथ हम लोग यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी हो रही है। इसी सबक का जो अगला हिस्सा है इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स के जरिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।